जरा रुकिए, सोचिए, अगर आज रात आपकी पूरी जिंदगी का फैसला लिख दिया जाए और आप गहरी नींद में सो रहे हों, तो क्या यह सबसे बड़ा नुकसान नहीं होगा? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपको जिस रात के बारे में बताने जा रहा हूं, वह कोई आम रात नहीं है। यह वह रात है जिसे अल्लाह ताला ने कुरान में 1000 महीनों से बेहतर बताया है। इस रात को शब-ए-कद्र कहा जाता है, यानी फैसले और कद्र की रात। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने कुरान को शब-ए-कद्र में नाजिल किया और यह रात 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात फरिश्ते और रूह यानी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए उतरते हैं और यह रात फज्र तक अमन और सलामती की रात रहती है। यह रात रमजान के आखिरी 10 दिनों में आती है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि हम इसे आखिरी 10 की ताख़रातों में तलाश करें। इसका मतलब यह है कि अल्लाह चाहता है कि उसका बंदा सिर्फ एक रात नहीं बल्कि कई रातें जागे, इबादत करे, दुआ करे और अपने रब के करीब आए। इस रात अल्लाह के हुक्म से अगले साल तक होने वाले कई मामलों को अमल में लाने के लिए फरिश्तों के हवाले किया जाता है। रोजी, सेहत, आजमाइश और राहत सब कुछ अल्लाह के इल्म में पहले से है, लेकिन इस रात इन कामों का अमल शुरू होने का हुक्म दिया जाता है। इसलिए यह रात सिर्फ इबादत की नहीं, यह रात तकदीर के मोड़ की रात है। अब अपने दिल से पूछिए, जिस वक्त रहमत के दरवाजे खुले हों, जिस वक्त फरिश्ते उतर रहे हों, उस वक्त हम क्या कर रहे होते हैं? सजदे में होते हैं या बिस्तर पर? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शब-ए-कद्र में ईमान के साथ और सवाब की उम्मीद के साथ इबादत करता है, उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। यानी यह रात गुनाहों की माफी की रात है, यह रात नई शुरुआत की रात है। लेकिन अफसोस, बहुत से लोग इस रात को भी सोकर गुजार देते हैं। याद रखिए, अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता, मगर जो खुद दरवाजे पर नहीं आता वह अंदर कैसे जाएगा? रहमत हर तरफ है, लेकिन फायदा वही उठाता है जो उठकर मांगता है। यह रात सिर्फ नफल नमाज की नहीं है, यह रात सच्ची तौबा की है। अल्लाह को लंबी दुआएं नहीं चाहिए, अल्लाह को टूटा हुआ दिल चाहिए। जब बंदा यह कह देता है, ऐ अल्लाह, मैं गुनहगार हूं, मैं गलत था, लेकिन अब मैं तेरी तरफ लौट आया हूं, तो अल्लाह उस बंदे को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। इस रात के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह दुआ सिखाई, ऐ अल्लाह, तू माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, तो मुझे भी माफ कर दे। जो यह दुआ दिल से पढ़ ले, वह सबसे बड़ा खजाना पा लेता है। मेरे भाइयों और बहनों, हर साल शब-ए-कद्र आती है, लेकिन हर इंसान तक हर साल नहीं पहुंचती। जो आज जिंदा है, जरूरी नहीं कि अगला रमजान भी देखें। इसलिए जब मौका मिले तो उसे हाथ से मत जाने दो। आज अगर हम नहीं जगे, आज अगर हम नहीं रोए, तो कल कब्र में रोना पड़ेगा। आज अगर हम अल्लाह के सामने नहीं झुके, कल कोई और झुकने से बचा नहीं पाएगा। इसलिए उठो, वुजू करो, 2 रकात नमाज पढ़ो, कुरान की तिलावत करो और अपने रब से सच्चे दिल से मांगो, क्योंकि जो इस रात अल्लाह से जुड़ गया वह कभी नुकसान में नहीं रहता, और जो इस रात सोता रह गया वह बहुत बड़ी नेमत से महरूम रह गया। अल्लाह हमें शब-ए-कद्र की कदर करने की तौफीक दे, हमें सच्ची तौबा नसीब करे और हमें उन बंदों में शामिल करे जिनसे वह राजी हो जाता है। आमीन।